हमारा दूसरा लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए कुछ इसके नियम हैं। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है उसको आप लिख लीजिए, और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने कांस्टेंट दिए हुए हैं आर्बिट्री कांस्टेंट उतने टाइम्स उसको अपने को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम उसमें एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ द अबव स्टेप। अबव स्टेप का मतलब जो हम ऊपर करके आए हैं, जैसे हमने हमारे पास y इक्वल टू समथिंग कुछ भी इक्वेशन लिखी हुई थी, हमने कहा था इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएट किया। दिस इज इक्वल टू इधर जो भी होगा वो इस रूप में होगा a फंक्शन ऑफ x प्लस b अगेन फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ a और b जो है वो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, बोथ आर आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वेच अचर है। तो हमें इस a और b को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, a ये आ जाएगा f डैश एक्स dy बाई डी एक्स प्लस b f डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब यहाँ 2 आर्बिट्री है तो मुझे 2 बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू a ऑफ a डबल डैश f ऑफ x प्लस b f डबल डैश x। अब ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स मैंने यहाँ लिया तो इसको f1 और f2 ले लूँ तो यहाँ मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से a और b को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड y, जहाँ पर हमारे पास a और b हमारे पास इसमें से एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को बनानी है। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारे को ये पता लगे कि हम इसमें से एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, कभी आया है किसी यूनिवर्सिटी पेपर में, ये है क्वेश्चन जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द differential equation of all the lines in xy plane, in the xy plane। हमें वो अवकल समीकरण ज्ञात करनी है जिसमें सभी रेखाएं xy प्लेन में है। ठीक है, तो अब हमारे को सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पता होना चाहिए। एक्स वाई प्लेन में हम क्या लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन एक्स वाई प्लेन, क्या आपका क्वेश्चन था, ये आंसर है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन दी एक्स वाई प्लेन, इन दी एक्स वाई प्लेन, हम इस क्या लिख सकते हैं इसको, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट कर रहा है, एक आपके पास m है वेयर m इज आर्बिट्री कांस्टेंट एंड c इज आल्सो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये आता है, राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो ओनली m। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से मुझे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, बट जब मैं लास्ट इक्वेशन देखता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी सारे आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास जो आ रहा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन all the lines in xy plane, this is equal to d2y by dx square is equal to 0. This is the required solution. This is the required solution.
अब हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ हो, मतलब आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो, लैंग्वेज वाला रूप नहीं हो। तो वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन किताब से ढूंढ के बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, families of curves. This is equal to y a e raised to the power 2x plus b e raised to the power minus 3x for different values of a and b, for different values of a and b where a and b are arbitrary constant, जहाँ पर a और b हमारे पास arbitrary constant है। तो हमने इक्वेशन हमने जो शुरू में बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख देंगे। हमने इक्वेशन लिख दी है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। फिर हमने कहा था उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कितने टाइम्स करेंगे, जितने इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो हमने इसको पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 e raised to the power twice of x, और a आपके पास ऐसे कांस्टेंट चलता चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -3 b e raised to the power माइनस का 3x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो अगेन इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो मेरे पास कितना आ गया, 2 और 2 4 e raised to the power 2x, a अगेन कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 e raised to the power माइनस 3x, और b इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, दो बार मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 से मुझे एलिमिनेट करना है a और b को। तो अननोन मेरे पास 2 हैं और इक्वेशन 3 है, तो बड़ी आसानी से मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ कोई भी दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 क्या आता है देखते हैं। d2y/dx² प्लस dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है ये, 6a e raised to the power 2x, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस प्लस 6b e raised to the power माइनस का 3x। ठीक है, तो मैं इसका राइट हैंड साइड क्या लिख सकता हूँ, 6 अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा a e raised to the power 2x प्लस b e raised to the power माइनस 3x। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हमने यहाँ यूज़ कर लिया, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास ऑलरेडी 1 जो गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इसका डायरेक्टली लिख सकता हूँ d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 6 ऑफ y। और इसको मैं और लिखूँ तो मैं इस माइनस इधर से इसको लेके माइनस कर दूँ, और दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन दिया था उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो इस तरीके से एलिमिनेट करना है। ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था। हमने इसको क्या किया था, दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो फर्स्ट टाइम इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन तीन इक्वेशन से हमको ए और बी को एलिमिनेट करना था, तो हमने इन दो इक्वेशंस को पहले जोड़ा। इसलिए जोड़ा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगेन मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन रही है, जिसको कि मैं डायरेक्टली y रख सकता हूँ इस पूरी की वैल्यू को, और यहाँ y करके मैंने इसको माइनस पक्षांतरण किया, माइनस में आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से और काफ़ी इक्वेशनों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर हमें एक तो ये गिवन हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और जब हमें अगर लैंग्वेज में दिया हुआ हो कि फैमिलीज ऑफ कर्व है या
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी इक्वेशन ध्यान हो तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। और हमेशा इक्वेशन आपकी इस रूप में आएगी, y इक्वल टू समथिंग जो भी कुछ है फंक्शन ऑफ x के रूप में आएगी, जिसके साथ कुछ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास दो थे, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही है, जो कि हम पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। और इसका ऑर्डर हमें पता है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx² है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास 2 हो गया, ऑर्डर इज 2, और डिग्री कितनी हो गई, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री हो गई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट की भी पावर कितनी है यहाँ पर 1, दिस इज ऑर्डर एंड दिस इज डिग्री, बोथ आर 2। तो अब हम नेक्स्ट वाले में जब पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे। थैंक यू।